कल रात 9 बजे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे सिर्फ आपसे 2 घंटे चाहिए 23 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक के, और मैं मेक श्योर करता हूं कि ये नीट प्रिपरेशन के लिए आपका लास्ट ड्रॉप होगा अगर आप कमिटमेंट के साथ में ये 3-3,500 सवाल मेरे साथ में विद डिस्कशन करने को तैयार है। ये पूरा शेड्यूल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, पूरी डिटेल्ड फॉर्मेट में सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियरली मैंशनड है। अब इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे हम आगे बढ़ेंगे और कैसे आपको इस सीरीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। 3 मई को रिजल्ट जो आएगा ना, इससे बहुत कुछ परिवर्तन आ जाएगा। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू। कल रात वीडियो में 9 बजे मैंने आपको बताया था कि आपको 23 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक मुझे सिर्फ 2 घंटे देने हैं और मैं मेक श्योर करूँगा कि आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस आए। तो उन 2 घंटों में हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहली बात, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अप्रिसिएशन। सिंगल डे में 500 से ज़्यादा बच्चों ने इस चीज़ में एनरोल किया है, दैट इज़ द धुरंधर टेस्ट सीरीज। अब इसका क्या शेड्यूल रहने वाला है, क्या इसका प्लानर है, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ, एक सवाल बहुत कॉमन था कि क्या ये हिंदी इंग्लिश दोनों में? बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और हम इस साल से तो विश्वास में सेपरेटली हिंदी मीडियम के लिए भी ला रहे हैं। बट फिलहाल यहाँ समझ लीजिए हम उन 2 घंटों में क्या क्या करने वाले हैं। मैंने बिल्कुल डिटेल्ड फॉर्मेट में सारी चीज़ें अच्छे से एक बार यहाँ पर बना दी है और मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, आखिरी टाइम टॉपिक इंप्रूवमेंट का नहीं है, ये स्कोर इंप्रूवमेंट का है। और स्कोर इंप्रूवमेंट में मुझे प्रैक्टिस चाहिए, टेस्टिंग चाहिए, डिस्कशन चाहिए। टेस्टिंग डिस्कशन, इतना डिस्कशन कि मैं आखिरी के टाइम में 3000 सवाल, इवन मैं इसमें 3000 से ज़्यादा सवाल आपको करवाने वाला हूँ। इतना क्वेश्चन हो जाए तो मैं एक सही ट्रैक पर पहुँच जाऊँगा, मैं अपनी पीक परफॉर्मेंस पर पहुँच जाऊँगा। तो धुरंधर टेस्ट सीरीज में क्या क्या होने वाला है मैं आपको सिस्टमेटिकली एक बार बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात यहाँ देखते हैं हम लोग, ये बहुत क्लियरली यहाँ मेंशन है कि सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं ये है 23 मार्च यानी कि मंडे। 1 घंटे का टेस्ट है 60 क्वेश्चन का। 15 क्वेश्चन फिजिक्स के हैं, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। देखो अब नीट का सीधा गेम है, आपको 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है ना। तो हमने 60 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको दे दिए, 15 फिजिक्स के, 15 केमिस्ट्री के और 30 बायोलॉजी के। अच्छा, फिजिक्स कहाँ से आएगी सर? तो फिजिक्स आ रही है 11th क्लास की बुक 1 इनिशियली, क्योंकि मैं ग्रेजुअली बढ़ना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि बच्चा मेहनत करके आए, सीधा बोल दिया फुल सिलेबस तो बच्चा पढ़ के ही नहीं आता। फिर केमिस्ट्री कहाँ से आ रही? तो 12th की फर्स्ट बुक से आ रही है, और बायोलॉजी 12th में से सिर्फ जूलॉजी आ रही है। ये पहले टेस्ट का सिलेबस मैंने आपको बता दिया, बहुत क्लियर है आप लोगों को। 60 मिनट आपने जैसे ही खत्म किए, आप ऐप पर टेस्ट दे रहे हैं, ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं, हाथों हाथ डिस्कशन शुरू हो जाता है ऑफलाइन सिस्टम में। जो आप तक ऑनलाइन पहुंचेगा वहाँ प्रॉपर डिस्कशन होगा। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपने जो पेपर दिया उसके हिसाब से आप डिस्कस कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं हर दिन एक टारगेट बच्चे को दे रहा हूँ कि बेटा ये देख के आना, कुछ नहीं देख के तो उसके फॉर्मूले देख के आना। फिर 24 मार्च लग गई। अब 24 मार्च को मैंने क्या दिया सिलेबस में? वही 1 घंटे का टेस्ट है। सर क्या 1 घंटे का टेस्ट होगा क्या हमेशा? नहीं, 3 घंटे का भी होगा, लेकिन ये फिलहाल मैं आपका सिस्टम सेट कर रहा हूँ। क्या किया मैंने यहाँ पर? मैंने यहाँ पर ले ली 12th क्लास की बुक सेकेंड, किसमें? फिजिक्स में। 11th की फर्स्ट ली थी, 12th की सेकेंड बुक ले ली है, ठीक है। केमिस्ट्री में मैंने ले ली 11th की सेकेंड बुक, और मैंने बायो में ले ली 11th क्लास की बॉटनी, 11th क्लास की बॉटनी। ये मैंने सिलेबस दे दिया। अब बच्चा इस बहाने पढ़ के आएगा कि यार मुझे करना है। अब आखिरी टाइम में जो भी लोग, जितनी भी टेस्ट सीरीज चलती है, क्या करते हैं? फुल सिलेबस। बच्चा पढ़ना ही छोड़ देता है, कुछ करता ही नहीं है एफर्ट वो। अब सर शाम को क्यों रखा है आपने? शाम को, अच्छा टेस्ट का टाइमिंग यहाँ मेंशन नहीं है, शाम को 5 से 6 का टाइम है। आप उसके अलावा किसी भी टाइम पर टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप, हमारा जब रिजल्ट बनता है, क्योंकि हम लोग यहाँ बिल्कुल पब्लिश करते हैं रिजल्ट, तो आप ऑनलाइन भी देंगे तब भी आपका रिजल्ट पब्लिश होगा, तो आप 6 से 12 घंटे में उसमें पार्टिसिपेट करने का प्रयास करें, ज़्यादा डिले ना करें। हाँ, टेस्ट आप दे सकते हैं बाद में भी, डिस्कस आप बाद में भी कर सकते हैं, बट टेस्ट सीरीज का बैकलॉग सबसे डेंजरस होता है। अब मैं पहुंच गया 25 मार्च को। 25 मार्च को बुधवार है, गणेश जी का वार है, 1 घंटे का टेस्ट है। क्या सिलेबस आ रहा है? 11th क्लास की सेकेंड बुक आ रही है फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में क्या आ रहा है? केमिस्ट्री में आ रहा है, ध्यान से देखो यार, 12th क्लास की सेकेंड बुक आ रही है, और यहां पर आ रहा है 12th क्लास की बॉटनी। 11th की बॉटनी पहले आ गई, अब बॉटनी आ गई यहां पर। फिर
5 से 6 टेस्ट हो जाएगा, 6 से 7 डिस्कशन हो जाएगा। 2 घंटे मेरे को देने हैं बस, आपको इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। फिर ये शेड्यूल चल रहा है। फिर यहाँ मैंने कर दिया 12th क्लास की फर्स्ट बुक फिजिक्स में, 11th क्लास की फर्स्ट बुक केमिस्ट्री में और 11th की जूलॉजी बायोलॉजी में, ये सिलेबस आ गया। फिर 27 मार्च को हमने कंप्लीट 11th का सिलेबस दे दिया फिजिक्स का, कंप्लीट 12th का दे दिया केमिस्ट्री का, और यहाँ दे दिया कंप्लीट 12th की बायोलॉजी। भाई इतना मेहनत करके ये बनाया हुआ है कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि हमारी टीम ने 4-5 लोगों ने 6 से 7 घंटे में पूरा का पूरा सिस्टम सेट किया है आप लोग के लिए। फिर ऐसे 28 मार्च को जो टेस्ट हुआ उसमें कंप्लीट 12th का सिलेबस आ गया, इधर फिजिक्स में, 11th का केमिस्ट्री में आ गया और 11th बायोलॉजी आ गई इसमें पूरा का पूरा। फिर 29 मार्च को जब संडे आ रहा है, ध्यान से देखो, 29 मार्च को जब संडे आ रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 3 घंटे का टेस्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि बच्चे का स्टेमिना साइमल्टेनियसली बिल्ड होता रहे, और ये एक फिर से पूरा का पूरा फुल सिलेबस पेपर है। तो ये कितनी सिस्टमेटिक प्लानिंग है, आप सोचो एक बार। आप मुझे कमेंट करके एक बार बताना कि आपको प्लानिंग कैसे लगी, कितना क्वालिटी का काम यहाँ पर हुआ है। 23 मार्च से 29 मार्च तक का शेड्यूल ही आ गया। फिर आगे का शेड्यूल देखो, ये आगे का शेड्यूल है पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 500 स्टूडेंट के बाद इसका प्राइस 399 रुपीज़ हो जाएगा। तो जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो भी 399 में मिलेगी। और हो सकता है, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूँ, पहले 1000 बच्चे क्रॉस होने के बाद इसका प्राइस 499 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वालिटी ऐसी है। इवन इसके प्राइस शुरू से 999 होना चाहिए था, बट मैं मानता हूँ कि बच्चे आखिरी टाइम में चल रहे हैं। सर आखिरी टाइम में आप बच्चों से पैसा ले रहे हो, यस, टू मेक देम सीरियस। भाई मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने ऑफलाइन में टेस्ट सीरीज शुरू करी। हमने ऑफलाइन के बच्चों को भी ये कहा कि तुम्हें पैसा देना है, तुम साल भर हमको पैसा दिए, दैट इज ओके। हमने कितना रुपये रखा, 99 रुपीज़ रखा, जो हेल्थ टेस्ट सीरीज शुरू की थी। इसका हम रख रहे हैं ऑफलाइन वालों के लिए 199, जो बच्चा हमारे पास में पढ़ रहा है। जो नया ज्वाइन करना चाहता है उसका 1999 है, क्योंकि इतने सारे पेपर्स हैं। पेपर कॉस्टिंग निकालो, टेस्ट सीरीज तो कोई कमाई है ही नहीं, जीरो कमाई। मैं तो सिर्फ पेपर कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ, पेपर कॉस्टिंग आपसे ले रहे हैं। तो सर ये ऑफलाइन वाले बच्चों से क्यों ले रहे हैं आप 199? उन्होंने तो साल भर फीस दी है। ये फीस नहीं है। फीस अगर होती तो 1000, 2000, 1500 होती। ये कमिटमेंट चार्जेस है, कमिटमेंट कि भाई हम यहाँ पर 200-300 प्रिंट निकाल के बैठे हैं और तुम 25 लोग ही नहीं आ रहे हो। सेम चीज़ ऑनलाइन के लिए भी। हमको डेटा कलेक्शन नहीं चाहिए, हमको सीरियस बच्चे चाहिए कि चलो फ्री है सब आ जाओ, उसके बाद डेटा मिल गया, कॉल लगा रहे कि सर एडमिशन लेंगे। ये हमको नहीं करना है। आई वॉन्ट सीरियस स्टूडेंट्स। तो ये सिलेबस मैंने यहाँ पर दे दिया। तो 399 इसका प्राइस अभी ऐप के ऊपर आपको दिखेगा। और फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस बढ़ेगा, ड्रॉप नहीं होगा। लेट मी बी क्लियर, इफ़ यू आर सीरियस, अगर आपको लगता है कि मेरा सपना बड़ा है, मुझे काम करना है, तो फिर ये सब छोटी मोटी चीज़ें वैसे भी कंसिडरेबल नहीं होती। धुरंधर का टिकट इससे ज़्यादा महंगा आएगा, ये तो पक्का है। तो फिर ये हमारे पास 5 अप्रैल तक का आ गया। फिर ये 12 अप्रैल तक का सिलेबस है। फिर ये 19 अप्रैल तक का सिलेबस है। और फिर आगे इस तरीके से 25 अप्रैल तक का सिलेबस है। फिर आगे इसी में एक नीट बिफोर नीट शुरू हो जाएगा जो 30 अप्रैल तक। इसमें सारे के सारे 3 घंटे के फुल सिलेबस पेपर है, फॉलोड बाय द डिस्कशन। अभी देखो यहाँ प्राइस, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो 299 रुपीज़ ही लिखा हुआ है, लेकिन जब आप ऐप पे जाएंगे तो 399 ही आपको मिलेगा, क्योंकि ये ओल्ड प्राइस थी। ये ओल्ड प्राइस ही आपको यहाँ पर दिख रही है। इसके लिए नीट का KG आपको डाउनलोड करना है। कोई दिक्कत आती है आपको तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 72300855 इन केस विजिबल नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पूरा शेड्यूल दे दिया। अब मैं आपसे ये सिर्फ एक कमेंट चाहूँगा यहाँ पर कि सर हम रेडी हैं, हम कमिटेड हैं, हम टेस्ट सीरीज का बैकलॉग नहीं होने देंगे, हम रोज़ 2 घंटे आपको देंगे। सर आई हैव कमिटेड दैट आई विल गिव यू 2 hours ऑन डेली बेसिस फ्रॉम 23rd of मार्च टू द 30th अप्रैल। आप ये काम शिद्दत से कर सकते हैं, हम ये काम शिद्दत से करेंगे, तो ऊपर वाला हम दोनों की मेहनत को देखेगा और हमें एक अच्छा, एक प्यारा, एक बेहतरीन परिणाम देगा। 3 मई की शाम को पता लग जाएगा हम कहाँ स्टैंड करें। और एक चीज़ याद रखना, जब 3 मई को पेपर दे के आओ, जब पेपर तुम्हारा अच्छा हो या बुरा हो, हम उस दिन भी बात कर रहे होंगे। अगर अच्छा हो, अगर सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि भूतों का होता है, तो मुझे मत भूल जाना, हमारी टीम को मत भूल जाना, इस प्लेटफॉर्म को मत भूल जाना। क्योंकि प्लेटफॉर्म, चाहे वो ऑर्गेनिक अनबर्बाद सीरीज हो, चाहे नीट काका जी की, चाहे फिजिक्स सर, जो फिजिक्स में AJ सर ला रहे हैं, KT सर ला रहे हैं, लक्की मैम ला रही है, हमारे घनश्याम सर ला रहे हैं, HO सर लगातार काउंसलिंग के लिए मेहनत कर रहे हैं कॉलेज काका पर। तो हर एक इंसान मेहनत कर रहा है, दैट इज़ फॉर यू पीपल, ताकि आप सही तरीके से गाइडेड रहो, आप सही तरीके से मोटिवेटेड रहो, हम आपको सही डायरेक्शन दे पाए। प्लीज़ हमको मत भूल जाना और कमेंट ये डाल देना दैट यस सर आई एम कमिटेड फ्रॉम 23rd of मार्च टू द 30th अप्रैल। मैं एक भी टेस्ट का बैकलॉग नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगी, और सिंसियरिटी के साथ में डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट करूंगा। ऐसा नहीं कि टेस्ट देखिए फ्री हो लिए, टिक कर दिए चले गए, नो।
टेस्ट में टीचर किसी सवाल का डिफरेंट एंगल भी आपको एक्सप्लेन करता है। तो अगर आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ टेस्ट देके आपने छोड़ दिया, इट मेक्स नो सेंस एट ऑल। सो यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन एज वेल। सो आई एम एक्सपेक्टिंग सम कमिटमेंट फ्रॉम योर साइड दैट यू विल बी देयर 2 hours और हम फूड देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। थैंक यू।